हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 30 दिसंबर 2024 है। दिसंबर का मंथ बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, बस एक दिन और शेष बचा हुआ है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो है जनवरी का मंथ चालू होगा। और जनवरी यानी 2025 में किसान भाइयों सब्जियों के जो रेट है वो हमेशा आसमान के जो भाव को हमेशा छुएंगे। क्योंकि किसान साथियों इस साल में हम ज्यादातर सब्जियों पर नजर डालेंगे, भाव को देखेंगे तो हमेशा किसी भी सब्जी हुई, कोई भी सब्जी हुई तो हमेशा अच्छे ही रेट रहे शुरू से लेकर के अंत तक। और किसान साथियों एक अच्छा जो भाव होता है वो उन्हीं सब्जियों का बेस्ट मार्केट में मिल पाता है जो सब्जियां मार्केट में उगाई जाती हैं, उनकी बेस्ट क्वालिटी होती है। तो किसान साथियों अब जो है जनवरी के बाद में और लगभग में इस टाइम पर जो रबी का सीजन है वो बिल्कुल पछेती चल रहा है। और किसान साथियों आने वाला जो सीजन है अब वो है जायद का सीजन। अब जो जायद की सीजन की जो अगैती सब्जियों की जो बुवाई है वो जनवरी में होना हो गई है स्टार्ट। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 4 सब्जियों की खेती के बारे में बताएंगे। और आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी मिलेगी कि जो किसान भाई लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में यह 4 सब्जियां लगा देंगे तो आने वाले समय में जैसे ही जायद का सीजन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर आपकी ये इन सब्जियों से जो है हार्वेस्टिंग तुलाई चालू मिल जाएगी। यानी एकदम से एक अच्छा खासा उत्पादन देने लगेंगे और उस समय पर एकदम से अगैती एक अच्छा खासा आपको भाव देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों हर एक सब्जियों का यानी किसी भी फसल की एकदम भाव की बात करेंगे तो जो भाव अगैते यानी कि अगाहे भाव होते हैं, अगैती सब्जियों के बेस्ट क्वालिटी के अनुसार मिल जाते हैं, वो आपको पिछाए जो भाव मिलते हैं वो आपको थोड़े स्लो देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद की सीजन की टॉप 4 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत। और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई इन चारों सब्जियों में से किसी भी 1, 2, 3 या चारों को 1 एकड़ के खेत में या 2 एकड़ के खेत में अपनी जितनी एरिया में लगाना चाहते हैं उतने में लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में भी लगा देते हैं तो आने वाले समय में उनको 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि मार्केट में इन सब्जियों के जो भाव है वो भी बेस्ट है और किसान साथियों इनकी जो उत्पादन मिलता है वो भी बेस्ट मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है ये जो 4 सब्जियां यदि आप लगा लेंगे तो ये सारी सब्जियां जो है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीका से भूल सकते हैं। क्योंकि ये जो सब्जियां बेस्ट उत्पादन के साथ में बेस्ट भाव भी मिलता है इन सब्जियों के। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सब्जियों के बारे में A to Z मिलेगी जानकारी। और किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा क्या बेस्ट समय रहेगा और क्या मार्केट में इन सब्जियों की डिमांड रहती है, क्या रेट मिलेंगे। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों एक बात और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किसी भी सब्जी का भाव उसी टाइम पर अच्छा मिलता है जिस टाइम पर किसान साथियों अगैती सब्जियों की खेती जो किसान भाई करते हैं वही एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर लेते हैं। क्योंकि किसान साथियों आप लोगों ने सब्जी की खेती विगत वर्षों में की है और अच्छी खासी मोटी कमाई भी की है सब्जी की खेती से। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आपकी फसल जो है अगैती तैयार हो जाती है तो उस टाइम पर मार्केट में जो है डिमांड जो है अधिक होती है और माल जो है आपका कम रहता है। तो उस टाइम पर जो है आपको एक अच्छा खासा मोटा रेट देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम पर जायद के सीजन की अगैती सीजन जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग टॉप 4 सब्जियों की करते हैं बुवाई तो आने वाले समय में आपको करने को मिल जाएगी एक अच्छी खासी मोटी कमाई। तो सबसे पहले किसान साथियों मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो है किसान साथियों भिंडी की खेती। हाँ, भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है कि जो किसान भाई लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में इस भिंडी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। अब आपको यहाँ पर भिंडी की बेस्ट वैरायटियों की हम बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में आपको सबसे पहले 1 नंबर पे जो आती है लगभग अर्का नाम का, पंजाब पद्मिनी और किसान साथियों परभनी क्रांति है एक जो बेस्ट वैरायटियां। आप लोग इन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और 1 एकड़ की खेत के लिए किसान साथियों एकदम बीज की बात करेंगे तो लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में अच्छा रहता है। बुवाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 12-14 घंटे के आसपास में खेत में बुवाई से पहले आपको बीजों को भिगोना है जिसके ऊपर की वो काली काली परत जैसी होती है वो एकदम से फूल जाएगी और आपकी जर्मिनेट होने में आपको फायदा मिलेगा।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग बेस्ट अच्छी तरीके से इसकी बुवाई करेंगे। और बुवाई करने से पहले आपको अच्छी वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसका पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो, इस प्रकार की भूमि में चयन करेंगे। और जल भराव वाली जो भूमि होगी उसमें आप लोग बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम सब्जियों की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग बुवाई करेंगे, और इस टाइम की जो बुवाई है आप लोग क्यारी बीज में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, थोड़ी कम खर्चा भी रहता है और अच्छा प्रोडक्शन भी निकलता है। तो सबसे पहले किसान साथियों आप लोग इसकी जो बुवाई है सबसे ज्यादा हाथों के द्वारा ही होती है, खुरपी हाथों के द्वारा। तो इसमें एकदम जो है पौधे से बीज से पौधे की दूरी की बात करेंगे तो लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। और किसान साथियों वहीं पर हम यदि लाइन से लाइन की दूरी की बात करेंगे जो बीज की होती है वो लगभग में आपको भाई 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के आसपास में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों इसका जो जर्मिनेट होता है वो लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर टेम्परेचर के अनुसार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो होगी। आपकी जो फसल है जैसे ही 25 से लेकर के लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपको पहला पानी देना बहुत जरूरी होता है, जब तक आपकी जो फसल है लगभग में 3 से लेकर 4 पत्ते की हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने बुवाई की थी। तो उस टाइम पर नमी होना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो जो पहला पानी है 10 से लेकर के 15 दिन के ही आसपास में लगा देंगे। यदि आपके खेत में थोड़ी बहुत नमी है, अच्छी तरीके से पौधे जर्मिनेट हो गए, जम गए, तो दूसरा पानी है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में लगाएंगे। तो इस प्रकार से लगाने के बाद में जब तक आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपके जो खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो एकदम से जम के आ जाएंगे ऊपर। तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग एक निराई गुड़ाई करेंगे। तो निराई गुड़ाई करते के टाइम पर किसान साथियों पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, तो जिससे कि आपका जो पौधा एकदम से मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से सेम टू सेम पानी लगाना है। खेत में पानी जो है लगभग में 2 से लेकर के 2.5 इंच ही खेत में लगाना है, जिससे कि ज्यादा पानी लगाने से आपकी जो फसल है खराब भी हो सकती है, गिर भी सकती है, हवा चलने पर विभिन्न प्रकार की नुकसान देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में बुवाई के बाद में आपकी एकदम फल जैसे कि तोड़ाई की बात करते हैं, तो बुवाई के बाद में लगभग में 55 से लेकर 60 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है तैयार हो जाती है, और पहली तोड़ाई लगभग में 55 दिन के आसपास में करने को मिल जाती है। और किसान साथियों इसकी जो तोड़ाइयां लगभग में 4 से लेकर 5-6 के आसपास में आपको देखने को मिलती रहती हैं, यदि आप अच्छी तरीके से करते हैं तो। और 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 220 से लेकर के 230-40 कुंटल के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी उत्पादन आपको देखने को मिल जाती है। भिंडी की खेती से इसके मार्केट में अच्छे बेस्ट प्राइस भी देखने को मिलते हैं। और इसके एकदम रेट की बात करेंगे तो अगैती जो रेट होते हैं लगभग 20 रुपए से लेकर के 40, 50, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग अगैती भिंडी लगा करके 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा लौकी की खेती। हाँ, लौकी की भी जो खेती होती है एकदम से बेस्ट होती है। इसकी भी खेती की एकदम तैयारी की बात करेंगे तो बेस्ट सेम इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे। और किसान साथियों इसके 1 एकड़ के खेत के लिए जब बीज की मात्रा की बात करेंगे तो लगभग में आपको 2 किलोग्राम के आसपास में लेना है। और बेस्ट वैरायटियों के ऊपर बात करते हैं तो पूसा प्रीति और अनोखी और किसान साथियों पूसा सरता, ये जो बेस्ट वैरायटी है आप लोग इनमें से किसी भी वैरायटी का बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना इसलिए जरूरी होता है कि वही वैरायटियां आजकल बेस्ट उत्पादन दे रही हैं। तो किसान साथियों आप लोग बेस्ट। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई के टाइम पर किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रहना चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी बीच की वो लगभग में आपको 1 मीटर के आसपास में होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो लौकी की खेती आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही किसान साथियों आपकी जो लौकी की जो खेती होती है लगभग में बुवाई के जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पौधे जमेंगे तो उस टाइम पर आपको खेत में आराम से 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी फसल 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगी, पौधे के साथ साथ में वहां पर खरपतवार भी निकलेंगे, तो उस टाइम पर आपको खेत में हर्बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, जो सबसे ज्यादा मान करती है खेत में। खरपतवार निकालने के साथ साथ में आप अपने पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, जिससे आपके जो पौधे होगी मजबूत हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो होगी। ग्रो होने के बाद में आपको सेम टू सेम जैसे ही गर्मी नजदीक आएगी तो उस टाइम पर आपको जो है लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है। और बुवाई के बाद में लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में भी आपको इससे जो है पहली तोड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसान साथियों मार्केट में
जैसे जो लौकी का जो भार होता है, जैसे हल्की लौकी होती है, जैसे 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम की, तो उनके मार्केट में अच्छे प्राइस भी मिलते हैं और अच्छी डिमांड भी होती है। ज्यादा जो तंगड़ी हो जाती है 2, 2.5, 3 किलो की, तो उसके मार्केट में थोड़ी डिमांड भी कम हो जाती है, थोड़े जो रेट है वो भी डाउन मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। जैसे ही आपकी 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में हो जाए, पहली तोड़ाई कर लें, मार्केट में बेच दें। फिर उसके बाद में आपको सेकंड पानी लगाना है। इसी प्रकार से इसमें 6 से लेकर 8-10 तोड़ाइयां के आसपास में मिलती रहती हैं। लौकी की खेती से एकदम उत्पादन की बात करें तो लगभग में 180 से लेकर के 200 से लेकर के 200-250 कुंटल के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी इससे जो है उत्पादन देखने को मिलती है। बेस्ट क्वालिटी के अनुसार यदि आप बेस्ट वैरायटी लगाते हैं तभी आपको एक बेस्ट उत्पादन मिलता है लौकी की खेती से। इसके रेट की बात करेंगे तो 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखने को मिलते हैं लौकी की खेती से। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों आप लोग लौकी की खेती कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट में मैं बताना चाहूंगा, ये जो खेती है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये है किसान साथियों तरबूज की खेती। हाँ, तरबूज की खेती बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेती है और आप लोग इसकी खेती करेंगे तो बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी करेंगे। हाँ, लगभग में 15 जनवरी के आसपास में इसकी जो है आप लोग ये रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। हाँ, तरबूज की खेती करने के लिए आपको इसी प्रकार से भूमि को तैयार करना है। ज्यादा चिकनी मृदाओं में हम इसकी खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसकी जो खेती है हम बलुई दोमट मृदाएं जो होती हैं, जैसे कि जिससे हम दियारा भूमि बोलते हैं, रेतीली भूमि होती है, उसमें में भी अच्छी तरीका से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का आप लोग चयन करें। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों इसके एकदम पौधे से पौधे की दूरी की बात करेंगे तो लगभग में 1 से लेकर 1.5 मीटर के आसपास में रखेंगे। इसको लेन से लेन की बात करेंगे तो वो भी आपको 1 मीटर के आसपास में रखनी है। और ये भी किसान साथियों आपको इसमें निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली निराई गुड़ाई करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें ज्यादा जो खरपतवार होते हैं वो देखने को मिलेंगे नहीं, और एक निराई गुड़ाई कर देंगे और पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, जिससे कि पौधे की जड़ मजबूत होगी और पौधा ग्रो करेगा और अच्छे फूल आएंगे, तभी आपको एक अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग तरबूज की खेती बुवाई के बाद में लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में इसमें भी पहली तोड़ाई करने को मिल ही जाएगी। तरबूज की खेती में 55 से लेकर 60-65 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। आप लोग इसकी जो बुवाई है लगभग में भाई 15 जनवरी के आसपास में कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में नंबर के साथ साथ नंबर 4 पॉइंट में मैं बताना चाहूंगा, जो है सबसे लास्ट। ये जो सब्जी है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और आप लोग जो है इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी देखने को नहीं मिलता है और मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। हाँ, और इसके जो रेट है वो भी मार्केट में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों वो है किसान साथियों इस टाइम की मूली की खेती। मूली की खेती एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेती है। आप लोग इसकी खेती लगा करके 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये लगभग 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। इसकी यदि हम बात करेंगे तो लगभग में जनवरी से लेकर के फरवरी के मंथ में इसकी डिमांड अच्छी रहती है और मार्केट में इसके थोड़े जो प्राइस होते हैं वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। और इसकी जो बेस्ट वैरायटियां आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद में आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। इसकी बुवाई है लगभग में आपको 1 एकड़ के खेत में जो है एकदम से सेम तरीका इसका होता है जैसे कि आप लोग पालक की खेती करते हैं और लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आपका प्लॉट भी खाली हो जाएगा मूली की खेती से। और 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करेंगे तो 200 से लेकर के 220 और 250 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है मूली की खेती से। तो आप लोग जो है मूली की खेती फरवरी के लास्ट वीक में जरूर कर देंगे। जैसे ही किसान साथियों जनवरी के बाद में फरवरी 2nd-3rd वीक में आपको इसका जो है उत्पादन देखने को मिलेगा और उस टाइम पर मार्केट में जो मूली के रेट है वो भी लगभग में 10 से लेकर के 15-20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस साल जो मूली के जो रेट है वो अच्छे चले। इस टाइम पर भी कम से कम 5 रुपए से लेकर के 8 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं मूली के रेट। तो किसान साथियों मूली की खेती एकदम से बहुत ही अच्छा बेहतरीन खेती होती है। इसमें ज्यादा प्राइस भी नहीं लगते, जहाँ इसमें रुपए लगाने की जरूरी नहीं होती है। तो 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में आपको इसकी जो है एकदम से हार्वेस्टिंग, आपका प्लॉट भी खाली हो जाएगा। तो आप लोग जो है मूली की खेती का सिलेक्शन जरूर करें। और किसान साथियों आप अपने 1 एकड़ के खेत में आप लोग सब सारी जो मूलियां हैं, सारी जो सब्जियां हैं वो लगा रहे हो, तो आप अपने एक हिस्से लगभग में 1 बीघे के खेत में मूली की खेती जरूर लगा दें, क्योंकि ये जो है 0 रुपए वाली खेती होती है। लगभग इसमें आपको 1 एकड़ के खेत में भैया आपको 1 किलोग्राम के आसपास में सीड लाना है, 800 से लेकर के 1 किलोग्राम, और आसानी से जो है आपको छिड़काव कर देना है और अच्छी तरीका से जो है
आपकी जो खेती है 25 से लेकर के 30-35 दिन में तैयार होगी, एक अच्छा खासा उत्पादन देगी, मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी। तो किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई ये 4 सब्जियां बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगी, कौन सी लगाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है वो मैं यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।